वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के एक रोज़ा दौरे पर बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। कराची की फैसल एयरबेस पहुँचने पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल का दौरा किया और कस्टम्स क्लियरेंस के फीस लेस जो असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह है उसका किया। और वज़ीर आज़म ने अपने गुज़श्ता दौरे कराची में इस खुदकार निज़ाम की तनसीब की हिदायत दी थी। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुआशी तरक्की का आगाज़ हो चुका है, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आने पर तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म उड़ान पाकिस्तान के हवाले से उनका ये कहना था कि माजी में भी इस तरह के खुशनुमा प्रोग्राम सुने गए, अब हमें तरक्की की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। वी मस्ट हैव डाउन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। तो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया अरबाब अली चानियों ने। अरबाब, बताइएगा वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहीं और जो ख़ास तौर पर उन्हें खिताब किया उसके क्या अहम नुकात थे। आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज एक दिन के दौरे पर कराची में मौजूद है। वज़ीर आज़म ने आज एक ही दिन में एक तरह से कहें कि तूफ़ानी दौरे किए। हालांकि वज़ीर आज़म कम ही आते कराची में बाकी वज़ीर आज़मों की तरह, लेकिन आज वज़ीर आज़म जैसे ही यहाँ पहुँचे तो वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज पे चले गए, जहाँ आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वहाँ मुबारकबाद दी उन ताजरों और व्यापारियों को जो स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त अपना सरमाया लगा चुके हैं और उन्हीं के सरमाए के नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख की नफसियाती हद भी क्रॉस करके निकल गई थी। वज़ीर आज़म ने वहाँ एक बात कही है कि इस मज़ीद टैक्स के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। उनका ये कहना था कि हमें टैक्स में कमी करनी पड़ेगी। उन्होंने सूद में भी कमी की बात की। ताहम उन्होंने एक बात और भी की कि IMF की शर्त यह है कि हमें टैक्स निज़ाम को बढ़ाना चाहिए। हमें टैक्स निज़ाम को बढ़ाने के साथ साथ IMF के से भी खुदाहाफिज करने का एक मौका फराहम किया जा सकता है। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के व्यापारियों को और वहाँ पर जो वो लोग हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया लगा रहे, उन्हें इस बात की नवीद सुनाई कि मौजूदा हुकूमत मईशत की बेहतरी सरमाए के फ़रोग के लिए तमाम तर इंतज़ामात कर रही है। उसके बाद जैसा कि आपने अपने शुरू में ये बताया कि वज़ीर आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट के उस मकाम पर गए जहाँ साउथ एशिया टर्मिनल जो कि किसी ज़माने में कराची पोर्ट ट्रस्ट कहलाता था, वहाँ पर गए और वहाँ पर खुदकार FBR के हवाले से खुदकार जदीद निज़ाम का जो सिस्टम है उसका इफ्तिताह किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि मैं अब जब दोबारा आऊँ तो इस तरह का खुदकार सिस्टम हो, क्योंकि आपको पता है कि कस्टम क्लियरेंस की वजह से कई दिन, कई महीने और शायद साल भी लग जाते थे, जिससे जो है माल पोर्ट पे पड़ा रहता था। इस तरह माल पर टैक्स भी बढ़ता था और फिर वो चीज़ें जो है जो कि रुपए की हो जाती थी वो टैक्स लगते लगते या भारी जुर्माने की वजह से 100 रुपये में पड़ जाती थी। लिहाजा खुदकार जदीद निज़ाम से ये होगा कि फ़ीस आप जमा कराएं और अपना माल लें और लेके चले जाएं। ये एक कंप्यूटराइज निज़ाम है और इस खुदकार निज़ाम के ज़रिए जिसकी भी पोर्ट पर चीज़ आएगी उसे ऑटोमेटिकली जो है वो जदीद निज़ाम के ज़रिए ऐप के ज़रिए इतला दी जाएगी कि आपका सामान पहुँचाए और उसी तरह से वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प बात भी हुई है जो कि अभी तक मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है, वो मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म आज शर्जील इनाम मेमन जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध है उसके घर चले गए, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन जो है वो दादा बन गए हैं और वज़ीर आज़म से उनकी उस वक्त से बहुत अच्छी है जब उन्होंने उस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा किया था जब साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI की हुकूमत के खात्मे के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसमें जो सिंध हाउस था उसमें शर्जील इनाम मेमन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और वज़ीर आज़म उसे कमांडर के नाम से पुकारते हैं। तो आज जैसे ही उनको ये पता चला कि वो दादा बन गए और कराची में भी है तो वो सीधा अपनी काबीना के हमरा वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उनको मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आज़म पहुँचे और भरपूर दिन गुजारा वज़ीर आज़म ने। खास तौर पर आज का जो बड़ा इवेंट था वो ये था कि स्टॉक एक्सचेंज में वज़ीर आज़म साहब गए और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। और हम अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की
सेकंड बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो करार पाई